गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त होंगे। और आज का जो थॉट है वो आप देखिएगा। लिखा है कि संस्कार से संसार जीता जाता है। संस्कार से संसार को जीता जा सकता है, लेकिन अहंकार से नहीं। यदि आप में अच्छे संस्कार हैं तो आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं और हर एक को जीत सकते हैं। लेकिन यदि आप संस्कार नहीं बल्कि अपने अहंकार में हैं तो आप स्वयं को भी नहीं जीत सकते। ठीक है। एनी हाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको, जैसे कि हमारा डिजोल्यूशन का चैप्टर चल रहा है और डिजोल्यूशन में मैंने अप टू 29 क्वेश्चन आपको अब तक करवा दिए थे। ऑनलाइन क्लास में भी करवाया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको 30th क्वेश्चन इलस्ट्रेशन पे लिए चलते हैं। देखिए, इसमें 30th इलस्ट्रेशन में एक बात है कि कोई पार्टनर जो उसको अपॉइंट कर दिया जाता है एसेट्स को सेल करने के लिए और लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, यानी उसको रियलाइजेशन का वर्क दे दिया जाता है कि वो एसेट्स को जो है वो क्या करे, सेल करे और लायबिलिटीज की पेमेंट करे और उसके लिए उसको कुछ दिया जाता है। ठीक है ना, एज ए रेम्युनरेशन जो है उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताया गया। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि A, B and C shared profit in the ratio of 3:1. They dissolved the firm and appointed A to release the assets. A is to receive 5% commission on the sale of asset except cash. यानी कैश को छोड़ करके जितनी एसेट सेल करेंगे उस सारी एसेट के ऊपर से 5% कमीशन मिलेगा। एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के जितने खर्चे होंगे वो खुद वहन करेगा। यानी ये उसने खुद ने बियर करने, फर्म का उससे कोई लेना देना नहीं। द पोजीशन ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। ये आपको बताया गया कि सबसे पहले आपने एसेट्स और लायबिलिटीज को कहां डाल देना है, रियलाइजेशन में। मैं यहाँ पर एक रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं आपके लिए। देखिए, ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट ध्यान दीजिएगा, ये है यहां लिखेंगे टू डेटर्स। सबसे पहले टू डेटर्स, जैसे कि आपके डेटर्स हैं 52,300 के। इसी तरह से टू स्टॉक 36,000 और टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट आपका है 15,000। ठीक है। और टू प्लांट, ये है आपका 91,200। और प्रॉफिट इन लॉस को ट्रांसफर करेंगे नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे बाई बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी डालना है 25,000। बाई क्रेडिटर्स, ये देखिए ये आपके 60,000 की। बाई पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ये आपका है 12,000। और बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, देखिए ये है आपकी 6,000। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी लायबिलिटी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपका है 8,000। यानी हमने सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को जो है किस में डाल दिया, जो है इसमें डाल दिया है। ओके, रियलाइजेशन में अब देखिएगा क्या लिखता है। इसके बाद इसमें लिखा है इंफॉर्मेशन के अंदर कि ए रिलीज द एसेट्स एज फॉलोज। डेटर से उसको कितना मिला है स्टूडेंट्स? डेटर से इसको मिला है 30,000। कितना मिला है? डेटर से मिला है 30,000। तो यहां लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक डेटर से 30,000। और इसी तरह से स्टॉक से 26,000 और इन्वेस्टमेंट 75%।
यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 75%, यानी आपका 75% मतलब 11,250, ठीक है। और इसी तरह से आपका फिर लिखा है इसने प्लांट से 42,000, प्लांट से 42,750, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय ए अमाउंटेड 4100। तो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस किसने बियर करने थे, ए ने, और बी ने, ए ने ही पे किए 4100, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, हमने ए को कमीशन देना है किसके ऊपर, जितना हमारी एसेट रिलीज हुई है। देखिए यहां पर ये आपका आ गया 50 यानी 60, टोटल हो गया ये कितना, 1,10,000 हो गया, 1,10,000। अब इसको कमीशन कितना देना था, 1,10,000 पर ही देना था, कितना 5%, 5/100, तो ये आ गया 5,500। तो ये जो 5,500 हमने ए को देना है, इसके लिए आपकी एंट्री बनेगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो यहां कर दोगे टू एज कैपिटल कमीशन, कितना 5,500, ये हमने ए के अकाउंट में डाल दिया। ओके, इसके बाद लिखता है नीचे कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज रिटर्न्ड टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 फॉर वर्क डन। कमीशन जो एडवांस में मिला हुआ था 8,000, उसमें से 3,000 हमने काट करके बाकी 5,000 दे दिया। तो टू लिखेंगे बैंक कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाला कितना देना पड़ा, 5,000 देना पड़ा, ठीक है, क्योंकि 3,000 हमने जो काम किया हुआ था उसके काट लिए। इसके अलावा कहता फर्म हैड टू पे 7,200 फॉर द आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर, ये भी कर दीजिए। टू लिख देंगे बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड 7,200 इसका देना पड़ा, ये भी दे दिया हमने। और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 9,800, ठीक है। द लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द अबव बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस शीट में नहीं है, टू लिख दोगे आप, इसका भी अलग अलग लिख रहा हूं मैं यहाँ, टू कर देंगे बैंक कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज को 9,800 देना पड़ा, ये भी दे दिया। और ₹25,000 हैड टू बी पेड फॉर पीएफ, और ये भी लिख देंगे हम टू बैंक पीएफ 25,000, ये भी। अब इसके बाद और देखें आप कि क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट में के बारे में नथिंग इज मेंशन, और ये दोनों ही आपकी थर्ड पार्टी के प्रति लायबिलिटी है, तो इनकी फुल पेमेंट दिखाएंगे आप, क्या दिखाएंगे, फुल पेमेंट, ये लिख देंगे टू बैंक क्रेडिटर एंड बैंक ओडी, टू बैंक क्रेडिटर एंड बैंक ओडी 85,000, ये दोनों की पेमेंट हमने शो कर दी। ओके, और तो कोई रहा नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आपका क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ ये आपने निकालना है। तो ये देखिए आपका जो है इसमें टोटल आ जाएगा ये 3 लाख, डेबिट साइड का टोटल करेंगे 32,000, ठीक है। और क्रेडिट में अगर आप टोटल करेंगे तो आपको लॉस आएगा कितना, 1,11,000 का। तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, 1,11,000 का लॉस है, जो इनके बीच में 3 to 1 में डिवाइड होगा, लिखेंगे 55,500 और 37,000, और इसी तरह से आपका आ जाएगा 18,500। ये इस तरह से हमने डिवाइड कर देना है, 3,32,000 टोटल आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना, रियलाइजेशन ही मेन बात है, उसके बाद क्या बनाएंगे आप,
कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करेंगे, रियलाइजेशन का लॉस डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और ए को कमीशन भी क्रेडिट करना है, कितना 5500 रुपीज ए के अकाउंट में क्रेडिट करना है और बाद में इनकी पेमेंट आपने कर देनी है। और लास्ट में आपने अकाउंट बनाना है, कौन सा, बैंक अकाउंट। अब मैं 31 नंबर इलस्ट्रेशन आपको बता देता हूं। कहते हैं एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। ये हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा, इसको साइज करेंगे 3:1 बन जाएगा। On 31st March 2018 their balance sheet was as follows। वही काम करना है अपने सभी एसेट्स और लायबिलिटी, जो कि एसेट सेल हो सकते हैं और लायबिलिटीज थर्ड पार्टी के प्रति जितने भी हैं उनको हमने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। सच एज सन्ड्री क्रेडिटर को, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में चलो लायबिलिटी देख करके करेंगे आप, ठीक है। कैपिटल हो गया, इधर प्लांट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट, स्टॉक, सन्डी डेटर, प्रोविजन को लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कर देंगे, ठीक है। नीचे लिखा इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश एट बैंक एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन। ए ही सारा बिजनेस ले रहा है, तो आपने सभी को डाला, जैसे 2 प्लांट है, 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, 2 पेटेंट है, 2 स्टॉक है, 2 सन्डी डेटर है, 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना। इन सभी को आपने ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स को, लायबिलिटीज को कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, है ना। और बाय मिसेज सीज लोन, वो भी थर्ड पार्टी आपकी, तो इनको ट्रांसफर कर दिए। अब आगे क्या कहता है कि इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ए एग्रीइंग टू, एक सारा ले रहा है, क्या कर रहा है, प्लांट एट ए डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। प्लांट जो है 20% डेप्रिसिएशन पे ले रहा है, मतलब 40,000 में, ठीक है कोई बात नहीं। बाय इज कैपिटल, पहले लिख देंगे प्लांट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000, गुडविल 10,000, पेटेंट बुक वैल्यू में ही, यानी पेटेंट जितने के हैं यानी 6,000 में ही, सन्ड्री डेटर 35,000 नेट में ले रहा है, हाफ ऑफ द स्टॉक एट 30% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, आधा स्टॉक करेंगे पहले तो उसका 30% मोर ले रहा है, यानी 20,000 वाला वो 26 में ले रहा है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग हाफ एट 50% लेस देन द बुक वैल्यू, और बाकी जो 20,000 रह गया उसको 10 में ले रहा है, टोटल 36,000 वो स्टॉक के दे रहा है, ओके। ये भी हो गया। मिसेस सीज लोन वाज टू बी रीपेड, इसकी पेमेंट हो गई, है ना, टू बैंक कर देंगे। And the creditor were proved at 22,000 and were taken over by A, ये कर दोगे to A's capital। Expenses of dissolution came to 1,002, आपने क्या कर देना, बैंक यानी एक्सपेंसेस में डाल देने हैं, ठीक है, रियलाइजेशन में। तो इस तरह से आपने टोटल करके और ये जो लॉस या प्रॉफिट निकाल करके पार्टनर्स में डिवाइड कर देना, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा इजी है। उसके बाद आप 32 नंबर इलस्ट्रेशन देखें, 32 कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने, 500 रुपया, तो आपने सीधी एंट्री बनाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 500 एंड द पार्टनर हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पार्टनर ने बियर करने थे लेकिन दिए किसने, फर्म ने, तो फर्म एंट्री करेगी, पार्टनर को डेबिट करेगी, रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करेगी, बल्कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगी और तो क्या कर देगी, बैंक कर देगी, क्योंकि बैंक उससे जा रहा है। A, one of the partner was to bear all the expenses, realization expenses, for which he was given a commission of 2%। ए एक पार्टनर है, जैसे हमने एक 30 नंबर क्वेश्चन में किया था, उसमें सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करने हैं, लेकिन उसको उसके बदले में 2% कमीशन मिलेगा ऑफ नेट कैश रिलीज्ड फ्रॉम डिसोल्यूशन। नेट कैश रिलीज्ड बेटे, एक तो कैश रिलीज्ड और एक होता है नेट कैश रिलीज्ड। नेट कैश रिलीज्ड का मतलब होता है कि जितना एसेट से मिले माइनस जितना लायबिलिटी में पेमेंट कर दे, ठीक है, वो नेट कैश होता है। और कैश रिलीज फ्रॉम एसेट 25,000, कैश पे टू liabilities amounted to ₹5,000, तो नेट कैश कितना रिलीज हुआ, 20,000, और 20,000 का 2% जो है अगर आप निकालेंगे, है ना, तो वो कितना आएगा, 400। तो आप टोटल एंट्रीज करिए, पहले क्या हुआ, आपने एसेट सेल की कितने में, 25,000 में, एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जब लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आपने किसको देने हैं, ए को,
तो आप रियलाइजेशन काउंट टू एज कैपिटल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, बाकी आप सम्स करेंगे जितने हो सकते हैं, ठीक है। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाले पहले भी मैंने करवाए हैं, तो आप इनको करेंगे। तो अभी आप जो है यहाँ तक क्वेश्चन करें 32 तक, ठीक है। ऑल द बेस्ट।